90% लोग तो मुझे जानते हैं कि मैं बहरीन से हूँ और लेकिन जो अगर कोई नए ब्रीडर्स या फैंसियर हैं तो मैं अपना तारुफ दोबारा करवा दूँ कि मैं बहरीन से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मेरी जड़ें पाकिस्तान से ही हैं। तो सबसे पहले आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप एतमाद करते हैं, हर साल मुझे इनवाइट करते हैं। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ तो आप कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं, इतना बड़ा फैंसियर भी नहीं हूँ ना इतना बड़ा मैं जज हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम का, मैनेजमेंट। हमें शो शुरू करना है इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मेरी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे कल 2-3 दिन से बहुत अच्छी लगी, पसंद आई, वो था हमारा शो टीम वर्क। जिस तरह लड़कों ने मिलजुल के, मैं रात को देखा कि उन्होंने इतनी खूबसूरत डेकोरेशन की, इस शो को इतना खूबसूरत बनाया। तो वो हमारे लड़के हैं, उनके नाम मुझे सबके नहीं पता तो मैं नाम लूँगा भी नहीं फिर, लेकिन आप सब जानते हैं उन्हें, उन्होंने, उनकी मेहनत है जो उन्होंने इतना खूबसूरत तरतीब की हर चीज़ की, और बड़ी जल्दी की उन्होंने, और नए नए आइडियाज़ उन्होंने किए इस साल। और जो हमारे ख़ास मेहमान जिन्होंने इतना लंबा सफ़र किया, लाहौर से आए हैं, राव अदील साहब, दानिश साहब फैसलाबाद से, ये शौक़ के लिए आए हैं माशाल्लाह। तो ये मेन चीज़ है कि हम लोग शौक़ कर रहे हैं यहाँ। दोबारा सबका बहुत बहुत शुक्रिया टीम वर्क का। जो मेहमान हैं हमारे, जो जिस जज्बे से बर्ड्स इतनी दूर से उठा के लेके आए हैं, ये बहुत बड़ा जज्बा है कि जब आप बर्ड्स तैयार करते हैं 3 महीने उन्हें प्रिपेयर करते हैं, उसके पीछे मकसद यही है कि हमने, जैसे वसीम भाई ने भी कहा कि भाई जीतना या हारना ये प्रॉब्लम नहीं है, जो मेन चीज़ है वो हम सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, हर साल दोस्त मिलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि हम सब हर साल इस शौक़ की वजह से दोस्त बने हैं और हर साल हम मिल रहे हैं इंशाल्लाह, और अगले शोज़ भी ऐसे ही होंगे, इससे ज़्यादा कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। देखिए, हर तरह के इवेंट्स ख़त्म हो गए हैं, कोई भी गेट टुगेदर के इवेंट्स इस वक्त ऑलमोस्ट नील के बराबर हैं। उसके अंदर जीतना ना जीतना ये एक अलग बिल्कुल मैटर है, लेकिन दोस्तों को इकट्ठे कर लेना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जी। उसमें मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मौके से फ़ायदा उठा के, जिन्होंने इस शो को कामयाब करने के लिए बहुत मेहनत की थी। वो शायद कभी कभार नज़र नहीं आती मेहनत, और रिकगनाइज भी नहीं होती, लेकिन वो मेहनत बहुत बहुत मायने रखती है जी। दिन रात काम करना, सोचना और बाकी चीज़ें करना, तो मैं शायद नाम ना ले सकूं, लेकिन जिन्होंने दिन रात काम किया उसमें हमारे तमाम दोस्त शामिल हैं। चलें, अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो मैं नाम ज़रूर ले देता हूँ जी। मियाँ एजाज साहब हैं, मोहम्मद खाबर भाई मेरे भाइयों की तरह है जी, इरशाद कम्बो साहब, ताबिश साहब, वकास सतार साहब, काशी भाई, और ख़ास तौर पे मामू कांजन से हमारे वसीम अब्बास साहब हैं, कासिम शरीफ भाई हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे जी। इन्होंने बहुत मेहनत की, हमारे दानिश भाई के साथ मिल के ये ग्रुप था जिसमें हमारे ये सैयद अली भाई भी थे, माजिद अली साहब सॉरी, इन्होंने बहुत मेहनत की जी इस शो को कामयाब। और ये जो आपको रंगीनी नज़र आ रही है शो के अंदर, इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है जी, तो इनका ख़ास तौर पे शुक्रिया जी। फैसल सलीम भाई का, शहजाद यूसुफ भाई का जी, अरशद भाई जी, मुझे हम इनको और नाम से जानते हो, मैं यहाँ देना नहीं चाहता। अरशद भाई आपका ख़ास तौर पे शुक्रिया जी। अदील भाई का, उमर हैदर भाई का, उमर ठाकर साहब का, अबू बकर भाई आपके आने का बहुत शुक्रिया जी, इशफाक भाई का, और इमरान इश्तियाक भाई ख़ास तौर पे। सर मेरी मुलाकात हुई है जी इमरान भाई से, याद नहीं आ रहा मुझे सर, सलाम हो गया, बहुत शुक्रिया इन तमाम दोस्तों का। और अगर कोई नाम रह जाता है सर, राव दिल भाई, दानिश भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया सर। और अगर किसी का नाम रह जाए तो उसको कोताही समझ के माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन तमाम उन दोस्तों ने जिन्होंने जो भी काम किया हमारे लिए, मैं उसका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शो इसी तरह कामयाब रहेंगे और बेहतर से बेहतर होते रहेंगे। ये शौक़, मैं बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जीतना हारना ही का अलग मैटर है सर, इस शो का हो जाना ही कामयाबी है सर। और मेरे ख्याल में अब ये तासुर जो हमारे ऊपर एक लेबल लग जाता है कि शायद ये सारा जो करते हैं ये किसी कमर्शियल एस्पेक्ट से करते हैं, सर इस वक्त कमर्शियलिज्म तो बहुत पीछे चली गई, अब ये प्योर शौक रह गया। इधर जो बंदा भी बैठा हुआ है वो सिर्फ शौक की वजह से बैठा हुआ है, कमर्शियलिज्म बिल्कुल ख़त्म है। और यही हमने प्रूव करना था सर कि
वाहिद मेरे ख्याल इस वक्त शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिजन के जो शोज़ हो रहे हैं जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा, जैकोबिन क्लब है, फ्रिल क्लब है, आपका मोडीना क्लब है, उसके बाद पैमरीनियन पॉटर्स वाले करवा रहे हैं सर। कोई क्लब, कोई शौकीन पीछे नहीं हटा, सारे शोज़ करवा रहे हैं और पहले से बेहतर शोज़ करवा रहे हैं। तो इससे बड़ा सबूत और दलील आपको और क्या चाहिए कि ये सारे शौकीन हैं सिर्फ सर। लॉन्ग फेज़ है सर लॉन्ग फेज़ बिल्कुल है जी, और अल्लाह ताला कामयाब करे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम लॉन्ग फेज़ का भी शौक़ होगा। इस दफ़ा कुछ हर्डल्स थी, इस वजह से नहीं हो सका, लेकिन नेक्स्ट टाइम होगा। बस मैं आपकी दुआओं की दरख्वास्त के साथ इजाज़त लेता हूँ। आप सब के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जब पेयरिंग करते हैं तो ख्याल करें कि दो बर्ड जिनके ब्रेस्ट बहुत ऊपर है आपस में ना लगाएं, तो उसका रिजल्ट इस तरह आता है कि बर्ड के जो ब्रेस्ट है वो बहुत ऊपर जा रहा है। और ऊपर चाहिए ब्रेस्ट, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। ये जिसका भी बर्ड है, देखें बहुत सी चीज़ें हम हर साल ग्रुप में भी बात करते हैं। ये अनकम्प्लीट वो नहीं है, नहीं आप तकलीफ ना करिए, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ अभी, जब दूसरे बर्ड आएंगे वो करके लेके आए। ये देखिए ये बर्ड टेढ़ा है, ये जज का काम नहीं है, ये आपका काम है कि ये आपने ठीक करके लेके आना है। उसका इजी तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ सबको। आप बर्ड के जो बर्ड टेढ़ा है ना, ये सॉरी फैदर, वो किस तरफ टेढ़ा है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। आप उसे बिल्कुल नीचे से पकड़ें, यहाँ से बिल्कुल के जड़ से टूट ना जाए। तो आपने उसको सीधा करना है प्यार से इस तरफ। ये सिर्फ आप शो में कर सकते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि ये फैदर दरअसल मोम होती है। आप इसे घर में गर्म करके भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। देखिए अब ये फैदर सीधा हो गया तकरीबन, क्योंकि इंडियन फैंटेल के जो फैदर है फुल कंप्लीट, और हर फैदर एक के ऊपर लेयरिंग सीधी हुई है। अगर वो टेढ़ा है तो वो खूबसूरत नहीं लगता बर्ड। ये फैदर बड़ा ढीठ है, लेकिन काफ़ी देखें ठीक हो गया, सीधा हो गया वो। तो दूसरे जो बर्ड्स आ रहे हैं प्लीज़ आप उन्हें लेयरिंग करके लेके आएँ। देखें अब वो टेढ़ा नहीं लग रहा। आप अगर यहाँ भी कोई टेढ़ा है तो उसे वहीं से ठीक करके ले आए। आपने देख लिया, किसी ने और कुछ पूछना है ताकि दोबारा बताने की ज़रूरत ना पड़े। अब वाइट बर्ड्स को ख़ास करना वॉश शैम्पू करके लेके आएँ जो आपको ठीक लगता है। मैं वाइट बर्ड्स के लिए बेबी शैम्पू यूज़ करता हूँ, जॉनसन एंड जॉनसन, नो टीयर्स उस पर लिखा होता है। बच्चों की होती है, किसी आंखों में चले जाए तो नो प्रॉब्लम। तो आप एक महीना ने शो तक ये जो पीला पीला रंग नज़र आ रहा है ये ना आए। हर बर्ड्स में, जैकोबियन में, वाइट, जितने भी वाइट बर्ड्स हैं आप उन्हें शैम्पू करें तो बेस्ट जॉनसन एंड जॉनसन मेरे हिसाब से है। कई लोग क्लोरिक्स यूज़ करते हैं, कब जो आप ब्लीच करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है वो जैकोबियन को ख़राब करता है, उसके जो फैदर्स हैं वो ख़राब करते हैं। इसके लिए शायद चल जाए। अब ये कुछ बेहतर हो गया बर्ड, क्योंकि इसकी लेयरिंग इतनी ठीक नहीं थी पहले। बस इस चीज़ का ख्याल रखें, टेढ़े फैदर्स को वहीं से ठीक करके लेके आए। चारों बर्ड में ये दोनों सबसे अच्छे हैं। लेयरिंग करने के बाद ये बर्ड काफ़ी बेहतर हो गया। पहले इसकी जो टेल वगैरह थी इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी, अब काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन वो अभी तक शो नहीं कर रहा। ये शो करता है थोड़ा सा स्टैंड, लेकिन बोल बहुत रहा है। इंडियन फैंटेल को बोलना नहीं चाहिए शो केज में, हमेशा वो चुप और जज की तरफ देखें सीधा। इसी को स्टैंस कहते हैं। उसके 20 पॉइंट्स 20 पॉइंट इसी चीज़ के हैं, उसके खड़े होने के।